चीन ने लद्दाख में हिंदुस्तानी इलाके में घुसपैठ की साजिश उस वक्त रची जब हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। चीन के पैदा हुए कोरोना से, लेकिन चीन ने उसी वक्त भारत से एक अघोषित युद्ध लद्दाख में छेड़ दिया। जो बातों से नहीं समझता, जिसको शांति की भाषा समझ में नहीं आती, उसको उसकी भाषा में समझाना हिंदुस्तान को आता है और इसके लिए जरूरी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में भारत लग गया है। पीएम को अफसोस है कि यह काम थोड़ा पहले हो सकता था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे, वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। 5 मई की झड़प के दौरान चीन के सैनिकों ने कटीले तारों से लैस डंडों का इस्तेमाल किया था, जबकि भारतीय जवान अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पल पल पालन करते रहे। चीन लगातार एलएसी के करीब स्ट्रक्चर बनाता रहा। भारत आगाह करता रहा, लेकिन वो नहीं माना। अपने ट्रक टैंक लाए, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, टेंट लगा दिए, गलवान नदी का बहाव रोकने की कोशिश की ताकि उनके जवानों को आगे आने में दिक्कत ना हो। किसी समझौते की परवाह किए बगैर वो अपना जमावड़ा बढ़ाता रहा, जिसको आप इस तस्वीर से समझिए। यहाँ पर हिंदुस्तानी सेना का बेस है और फिंगर 8 के पार चाइनीज आर्मी का बेस है। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है, 1.5 GB की। तो जब आप दूर से देखते हैं, आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आता। आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में है क्या और क्या नज़र आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैं जूम इन करता हूँ इस टच स्क्रीन पे, आपको फिर स्थिति नज़र आने लगती है कैमरे के ऊपर। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। चीन का तोड़ हिंदुस्तान के पास है। लद्दाख में फौज की तैनाती इतनी है कि किसी भी वक्त चीन की सोची समझी करतूतों को सबक सिखाया जा सके। बावजूद इसके कि भारत का यकीन शांति में है, भारत हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ इस सद्भाव के मंत्र पर ही आगे बढ़ा है। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। जिस वक्त चीन का धोखा चरम पर था, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दूसरे देशों का रुख भी अपनी तरफ मोड़ लिया। उस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को जाकर चीन की इस कूटनीतिक चाल को नाकाम कर दिया कि वो रूस का साथ हासिल कर लेगा। ये हमारे दोनों देशों के आर्म्ड फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की यह एक मिसाल कि भारत और रशिया की ट्रेडिशनल म्यूचुअल इंटरेस्ट काफी मजबूत हैं और हम भविष्य में इस सहयोग को अपनी स्पेशल फ्रेंडशिप के स्पिरिट में इसे हम देखते हैं। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर में G7 की बैठक में जाना चीन पर बड़ा कूटनीतिक वार होगा, तो रणनीतिक क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका चीन के साथ संघर्ष में खुलकर भारत का साथ दे रहा है। The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. पीएम मोदी ने मन की बात में चीन को इशारा कर दिया है, और अगर वो समझदार है तो फिर उसके लिए इशारा ही काफी होना चाहिए।
आज तक ब्यूरो।